फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निर्देश दिए। बैठक में 13 मामले रखे गए, जिनमें से 10 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। द फ्रेंड सरकारी भवन निर्माण समिति से महिला द्वारा मकान लोन के मामले में गंभीरता न बरतने पर सहकारी समितियां के डीएमआरसी यशपाल व डीलिंग क्लर्क जसबीर को सस्पेंड किया गया। वर्ष 2001 की शॉपिंग सेंटर की प्लानिंग रद्द कर सराय ख्वाजा आर्यनगर राजकीय स्कूल को 1.66 अतिरिक्त जमीन अलॉट की गई, जहां पर लड़के लड़कियों का अलग अलग स्कूल भवन बनेगा। वहीं बगैर अनुमति के कमजोर मकान पर टावर लगाने पर मकान मालिक व मोबाइल कंपनी पर कार्रवाई कर तुरंत टावर हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम में शामिल गांवों में 5 साल तक हाउस टैक्स नहीं लगेगा। निगम कमिश्नर सॉफ्टवेयर में प्रावधान करें, ग्रामीणों को भी सूचित किया जाए। और क्या कहा मुख्यमंत्री ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। मित्रों, जैसा आपको पता है कि इस जिले की ग्रीवेंसेस कमेटी के नाते से मैंने अपने पास ये चेयरमैन रखा हुआ है, और आज संयोग से जो नई ग्रीवेंस कमेटी गठित हुई है उसकी आज पहली बैठक थी। तो सबसे पहले तो मैंने उनको सबको बधाई भी दी है, और दूसरी आपके माध्यम से पूरे फरीदाबाद वासियों को, खास करके एनआईटी वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि एनआईटी का शिलान्यास 17 अक्टूबर आज के दिन 1949 को हुआ था। तो आज एक प्रकार का 74 साल पहले और शिलान्यास हुआ। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है उस सारी समिति के चेयरमैन बने थे, उस समय इसका शिलान्यास हुआ था। जो आज एक हरा भरा इतना एरिया दूर दूर तक देख रहे हैं, वो जंगल में खेतों में कॉलोनी बनाई गई थी। NH 1, 2, 3, 4, 5 4 रिजर्व रखा था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ही, बाकी सब आम आदमियों के लिए। और खास करके जो लोग देश का विभाजन होने के बाद पश्चिमी पंजाब से आए थे, उनके बसाने के लिए सारा कुछ किया गया था, और शायद देश की इस प्रकार की ये पहली कॉलोनी थी। आज की ग्रीवेंसेस कमेटी में कुल मिलाकर के 13 विषय रखे गए थे, जिसमें 4 विषय तो पहले के जो चलते हुए आ रहे थे उनके ऊपर चर्चा हुई, और 9 नए थे। और इनमें से 3 विषय अगली कमेटी के लिए फिर से रखे गए हैं, क्योंकि कुछ टाइम लग जाता है। कई बार सेटिस्फेक्शन कंप्लेनेंट की भी नहीं होती है, कभी हमें भी लगता है कि इस पर टाइम लगेगा। तो 3 विषय आगे के लिए रखे गए हैं, और 10 विषयों का निर्णय ये सब किया गया है। उसमें पहला एक विषय था कि जो नई सीवेज लाइन जो 3 माह के लिए पिछली बार हमने कहा था इसको पूरा करें, और उसके अंदर सारी योजना आगे की बन गई है। कब उसका यानी मैन और जो है वो खड़े होंगे, कब उसकी सीवेज लाइन बनेगी, और वो सारे 3 महीने के टाइम पर हमारे FMDA के जो देख रहे हैं यहाँ काम DC जी, उनकी देखरेख में नेशनल हाईवे ने भी, और पावर डिपार्टमेंट ने भी, और यहाँ का जो कॉर्पोरेशन भी, उन्होंने सबने मिलकर योजना उसकी बनाई है। और HFCP ने वहां के जो पानी, खुला पानी है, उसको टेम्परेरी उसका पैसेज 2 दिन के अंदर अंदर उसकी सारी व्यवस्था कर देंगे, ताकि वो मथुरा जो है आगरा कैनाल है, आगरा कैनाल में उस पानी को जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होती 3 महीने तक, तब तक उसके अंदर डालेंगे। एक विषय हीवो सोसाइटी का जो पिछली बार भी आया था, उसका सर्वे ADC साहब ने किया था। उसके अंदर जो अवैध कब्जे हैं, चूंकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर हाई कोर्ट में चले गए, लेकिन निर्णय यही हुआ कि जो अवैध है उसका उस निर्माण को हटाना है। तो उस निर्माण को हटाने के लिए आज से उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। 182 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसकी एनक्रोचमेंट नहीं है, 60 या 65 ऐसी हैं जिनके एनक्रोचमेंट है। उस एनक्रोचमेंट को हटाना शुरू कर दिया गया है। इसी प्रकार नहरों तक, यानी जो माइनर कौन सा 6 माइनर टेल तक पानी नहीं पहुंचता था,
उसमें डिपार्टमेंट ने, क्योंकि पानी के पीछे की कमी बताई है, जितना पानी उपलब्ध है उसमें नहर की रिपेयर और बाकी सब काम ठीक से हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार किया है। और अब 5-6 गांव ऐसे बचे हैं जिसमें अभी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बाकी जो पानी है अब उसको 95,000-96,000 जो बुर्जी है वहां तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हमने की है। कोशिश की जाएगी कि इसको और आगे तक बढ़ाया जाए। उसके लिए एक कमेटी बनाई है कि उसमें क्या कुछ और किया जा सकता है। तो 5 लोगों की एसडीएम के नेतृत्व में कमेटी बनाती है कि पानी आखिर तक कैसे पहुंचाया जा सकता है।